अगर आप लोगों की बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक मसल का पार्ट ग्रो नहीं कर रहा, लेट्स सपोज आपका चेस्ट, आपकी ट्राइसेप, आपकी बाइसेप, आपकी पूरी बॉडी में से कोई भी मसल अगर ग्रो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह क्या है, उसको कैसे हमने फिक्स करना है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व मैं करवाऊंगा। मेरे चैनल को आज ही फॉलो कर लें। एक मैं आपको लास्ट में बोनस टिप दूंगा, वो बोनस टिप के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं ना कल जिम अपने गया बैठा हुआ था, तो मैं एक लड़के को बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। वो लड़का क्या कर रहा था, अब वो चेस्ट का वर्कआउट कर रहा था। अब चेस्ट का वर्कआउट उसने स्टार्ट किया बेंच प्रेस से, फिर उसने बेंच पे डंबल प्रेस लगाया, फिर उसने डंबल फ्लाइज लगाया, फिर वो इंक्लाइन प्रेस पे चला गया। इंक्लाइन प्रेस पे उसने जाके इंक्लाइन प्रेस लगाया है, उसके बाद वहीं पे उसने डंबल फ्लाइज लगाए हैं, उसके बाद उसने वहीं पे इंक्लाइन प्रेस डंबल लगा दिए, क्रॉस केबल लगा के उसने अपना वर्कआउट खत्म किया है। अब मुझे ये बताओ कि एक मसल की आप लोग 7 से 8 एक्सरसाइजेस अगर करोगे, तो आपका मसल कैसे ग्रो करेगा? अगर आप लोग नेचुरल हो तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, सारी जिंदगी लगे रहोगे। और माइट भी पॉसिबल कि आपका मसल रिवर्स होना शुरू हो जाए। अगर आपके बाइसेप का साइज 16 इंच है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया जो मैंने आपको बताया है, तो इस तरह आपका मसल कभी भी बढ़ेगा नहीं, वो 16 से 15.5 पे आ जाएगा, वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी में 3 बड़े मसल हैं, एक लेग है, एक चेस्ट है, एक बैक है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, उसमें 3 बड़े मसल हैं। छोटे मसल कौन से हैं? बाइसेप, ट्राइसेप। ठीक है, बेसिकली बाई ट्राई अलग नहीं होता, बाई ट्राई सेम ही हम कंसीडर करते हैं। ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ। एक बाई ट्राई है, एक आपका शोल्डर है। ये 3 मसल आपकी पूरी बॉडी में सबसे छोटे मसल हैं। छोटे मसल्स की आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सरसाइजेस करनी है, बड़े मसल की आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 4 एक्सरसाइजेस करनी है। अभी मान के चलो चेस्ट की एक्सरसाइज हमने करनी है, अब मुझे बताएं कैसे करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपका चेस्ट का वर्कआउट है ना, मैं आपको 6 वीक्स का प्लान दे रहा हूँ। अगर ये 6 वीक आप लोगों ने जो मैं बताऊंगा, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, आपका मसल 110% ग्रो करेगा और मुझे कमेंट में आके आप लोग दुआएं दोगे। सबसे पहली चीज है, आप लोगों ने अच्छा वार्म अप करने के बाद अभी आपने चढ़ना है इनक्लाइन प्रेस पे। लेट्स सपोज कि आपका इनक्लाइन जो अपर एरिया है वो वीक है, जो मोस्टली लोगों का वीक होता है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इंक्लाइन प्रेस लगाना है। इंक्लाइन प्रेस पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना वजन वेट जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं रखना, बड़ा कम भी नहीं रख लेना, मतलब ठीक ठाक वेट रखना है बस। आप लोगों ने कम से कम 4 सेट लगाने हैं इंक्लाइन प्रेस के, कम से कम 4 सेट। और हर सेट में आप लोगों ने वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। बेशक 2.5-2.5 kg आप लोग इंक्रीज करते हो, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। पहले सेट में आप लोगों का वजन था, लेट्स सपोज 40 किलो, सपोज कर रहा हूँ। अब आपने उसके लगाए हैं 10 या 12 रेप्स लगा लिए। फर्स्ट करो आपने 12 रेप्स लगाए हैं 40 kg के। अब आपका सेकंड सेट आ गया। सेकंड सेट में आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड सेट में आप लोगों ने अपना वेट 40 किलो था, उसको 45 kg कर देना है। और कोशिश करनी है कि आपने पीछे एक लड़का खड़ा कर लेना। कोशिश करनी है कि अगर आपने 12 रेप्स पहले लगाए थे, तो अब आपने, क्योंकि वजन बढ़ गया है, पहले 40 किलो था, अभी 45 kg है, अब आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने कम से कम 10 रेप्स तो लगाने ही लगाने हैं। इसी तरह आपने थर्ड रेप करना है, इसी तरह आपने फोर्थ अपना सेट भी कंप्लीट करना है। आपकी अपर चेस्ट की गेम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इंक्लाइन फ्लाइज लगाने हैं। वहीं पे उसको उसी बेंच पे आप लोगों ने लेट के इंक्लाइन फ्लाइज लगाने हैं, जिसके आपने कोशिश करनी है। वैसे तो 2 सेट ही बहुत हैं, बट जाहिर है आप लोगों का माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर आप लोग इतनी ज़्यादा गेम करते हो, तो एकदम अचानक नीचे आ जाओगे तो आप लोगों का माइंड सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। कोशिश करनी है आप लोगों ने 2 से 3 सेट आप लोगों ने इंक्लाइन फ्लाइज के लगाने हैं। मैं वैसे रेकमेंड आपको 2 सेट करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने बेंच प्रेस पे जाना है। बेंच प्रेस पे भी आप लोगों ने इसी तरह 3 सेट परफॉर्म करने हैं। 3 सेट परफॉर्म करने के बाद आप लोगों ने केबल फ्लाइज पे जाना है, केबल क्रॉस केबल जो होती है। अब केबल क्रॉस केबल के आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 4 सेट लगाने हैं। 4 सेट लगाने के बाद आपका चेस्ट का वर्कआउट खत्म हो गया है। और ये वर्कआउट आपने इतनी का इंटेंसिटी के साथ करना है कि आपको लग पता जाए कि मैंने को वर्कआउट किया है। और वेट हर सेट में आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। इसी तरह आप लोगों ने बाइसेप का भी करना है, इसी तरह आप लोगों ने ट्राइसेप का भी करना है, इसी तरह आप लोगों ने थाई की गेम भी लगानी है। अगर ये पैटर्न आप लोग फॉलो करते हो, आपका मसल 110% ग्रो करेगा। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बोनस टिप देने लगा हूं, वो बोनस टिप ये आप लोगों के लिए, लेट्स सपोज आप लोगों ने ये वर्कआउट 3 हफ्तों के लिए फॉलो कर लिया है। अब आप लोगों ने करना, जब आपका चौथा वीक स्टार्ट होगा ना, फोर्थ वीक आपका जैसे ही स्टार्ट होता है, आप लोगों ने कोशिश करनी है फोर्थ वीक में आप लोगों ने अपनी गेम थोड़ी सी चेंज कर देनी है।
लेट्स सपोज कि आप लोगों ने चेस्ट की गेम शुरू की थी इंक्लाइन प्रेस से, अब आप लोगों ने शुरू करनी है बेंच प्रेस से। मतलब कि आपने गेम को रिवर्स कर देना है, थोड़ा-सा आपने चेंज कर देना है, ठीक है? उसमें आप लोग थोड़े से सेट्स कम कर सकते हो, जैसे इंक्लाइन के सेट आप लोग पहले हमने 4 मैंने आपको बताए थे, अब आप क्योंकि 3 वीक पूरे हो गए हैं, चौथा वीक स्टार्ट हो गया, तो चौथे वीक में आप लोग कोशिश करो इंक्लाइन के 3 सेट कर दो। केबल जो फ्लाइज हैं आप लोगों के सॉरी डंबल फ्लाइज हैं जो आप लोगों के डंबल फ्लाइज के आप लोग सेट 3 कर दो। बेंच प्रेस के आप लोग सेट 4 कर दो। और जो आपकी क्रॉस केबल है उसके आप लोग 2 सेट कर दो। मतलब आप लोगों ने अपनी चेंजिंग्स इनमें करते रहना है। ये चेंजिंग्स करोगे तो बॉडी के मसल्स आपके एकदम ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। उसके बाद आप लोग आके मुझे दुआएं दोगे। अगर अभी भी कोई समझ चीज की नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। और अपना वर्कआउट आप लोगों ने कोशिश करनी है 30 से 35 मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना वर्कआउट खत्म करना है।